प्यारे छात्रों, आरसीसी ड्राइंग में कॉलम की आपकी ड्राइंग दी गई। आप लोग जैसा कि उसको बनाए भी, कुछ छात्रों द्वारा एक कमेंट्स आया या फोन आया थमका कि हमें स्केल में प्रॉब्लम आ रही है। यदि किसी ड्राइंग को मान लीजिए हमने यहाँ पर 4 मीटर ऊंचाई उसकी दिखाई दी है, 4 मीटर ऊंचाई दिया गया है, 1 मीटर चौड़ाई दिया गया है। बच्चों को इसे स्केल में कन्वर्ट करके फिगर पे ड्राइंग शीट पर उसको खींचने में दिक्कत होती थी। इसलिए हमने सोचा है कि किस प्रकार से फिगर में दी गई और डायमेंशन को स्केल में हम कन्वर्ट करेंगे और किस प्रकार हम पैमाना मान करके लंबी ज्यादातर लंबाइयों को छोटी करके हम अपने ड्राइंग शीट पे कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं स्केल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। मुख्यतः ज्यादातर स्टूडेंट को यही समस्या होती है कि स्केल में हम ड्राइंग को कैसे कन्वर्ट करें। काफी बच्चों को ये चीजें पता भी है, लेकिन उनका समय नष्ट ना करते हुए लेकिन 10 मिनट की एक वीडियो हम जो सोच रहे हैं बच्चों को बना के दे दें, जिसमें स्केल के बारे में डिटेल जानकारी हो या स्केल लेने में आज के बाद दिक्कत ना आए। क्योंकि बच्चे जब फेस टू फेस हमसे क्लास में जुड़ते हैं तो उन्हें हम स्केल में क्या मानना है या किसी दी गई लंबाई में हम किसमें कन्वर्ट करें, कैसे चेंज करें या हमें स्केल में उसको कितना लेना है, ये हम उन्हें क्लास में बता देते हैं। परंतु यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों को ज्यादातर कमेंट्स करने के या ज्यादातर उनके जो है आंसर पूछने में दिक्कत आ रही है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि स्केल वाला डाउट पहले से ही क्लियर कर दें। चलिए समझते हैं। हमेशा स्केल लिखा होता है, आप देखते हैं डायरेक्ट हम उसी पे चलते हैं। लिखा होता फिगर को 1/50 के स्केल में बनाया गया, कभी लिखते हैं 1/100 के स्केल में बनाया गया, कभी लिखते हैं 1/20 के स्केल बनाया गया, कभी लिखते हैं 1/10 की स्केल बनाया गया। ऐसा देखा जाता है 1/50, 1/100, 1/20, 1/10, 1/30, 1/35, ये सब जितनी चीजें हैं, यदि 1 के अपान में 50 लिखा है, 100 लिखा है, 10 लिखा है, 20 लिखा है, 30 लिखा है, 35 लिखा है, तो इससे हमें ये पता चलना है कि हमारी जो भी डायमेंशन है उस ड्राइंग में दी गई, चाहे वो उसको एक हम मान लेते हैं, जो भी कुछ दी गई है उसका हम 35 भाग कर देते हैं, उसका हम 30 भाग कर देते हैं, उसका हम 50 भाग कर देते हैं, उसका हम 100 भाग कर देते हैं, उसका 10 और 20 कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि यदि 100 भाग करते हैं तो ड्राइंग किसी चीज का 100 पार्ट हम कर देंगे तो कितनी छोटी हो जाएगी। यदि 10 पार्ट करते हैं तो कितनी छोटी होगी, उसके जो पार्ट्स होंगे बड़े बड़े होंगे। हालांकि 10 के अपेक्षा अगर 20 कर देंगे तो उसको और ज्यादा छोटी हो जाएगी। यानी कि एक हमारे सामने एक वर्ग है छोटा सा, इस वर्ग की साइड मान लीजिए 2 मीटर गुणे 2 मीटर, 2 मीटर का वर्ग है। यदि हम 1/10 के स्केल में बनाते हैं तो इसका 2 मीटर का जो पार्ट, इसका छोटा सा पार्ट होगा, इस कन्वर्ट होकर जो भी साइज आएगी वो साइज 1/20 की अपेक्षा बड़ी होगी। अब आपको ये ध्यान रखना है 50, 100, 10, 20, 30, 35 जो भी कुछ है, जितनी नीचे का जो है मान कम होगा ड्राइंग उतनी बड़ी बनेगी। यानी ड्राइंग आपको जितना छोटा करना है आप उतना ही उसके अपान में बड़ा करते चले जाएंगे। यदि उसके बाद भी ड्राइंग शीट पे आपकी ड्राइंग नहीं आती है उसको 100 कर दीजिए, उसके बाद नहीं आके तो 200 कर दीजिए, 1000 कर दीजिए, लेकिन हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा। कब? जब ड्राइंग छोटी करनी होती है। अब ड्राइंग मान लीजिए कोई बहुत छोटी ड्राइंग है, उसको ड्राइंग शीट पे हमको बहुत बड़ा करना है तो हम इसके नीचे क्या करेंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उसका डबल मानते जाएंगे, 1/, में नहीं करेंगे। आगे चलिए समझते हैं इनको कैसे लिया जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई स्केल लिख दिया गया है 1/50 या 1/50 से पहले भी हम हटा देते हैं। ये देखिए जैसे हमने एक कॉलम का फिगर बताया था, उस कॉलम में नीचे फाउंडेशन दिया गया था, फाउंडेशन था पिछले क्लास में, उस फाउंडेशन से कॉलम ऊपर गया हुआ था और जाकर के लास्ट में एक बीम से कनेक्टेड था, एक बीम से ये कनेक्ट हुआ था। यहाँ पे कॉलम की ऊंचाई दी गई थी, दिया गया था 3.20 मीटर। यहाँ बेस में दिए थे हम 1 मीटर, यहाँ पे दिया गया था 300 mm, ऐसे कुछ था। अभी समझने वाली बात यह है कि अगर 3.2 मीटर 1 मीटर दिया गया तो हमारी ड्राइंग शीट पर कैसे इसको बनाया जा सकता है, इसको बनाना संभव है क्या? तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको मान लेते हैं कि 3 मीटर है
क्योंकि मीटर में किसी चीज से डिवाइड 3 ही मीटर इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर में परिवर्तित कर लेते हैं। 100 से गुणा कर देते हैं, क्या आ जाता है 300 सेंटीमीटर। 3 मीटर में कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो गया। अब 300 सेंटीमीटर की कोई ऊंचाई है, मान लीजिए 300 सेंटीमीटर की कोई ऊंचाई है और 300 सेंटीमीटर हम नहीं बना पा रहे हैं ड्राइंग शीट पर, इसको क्या कर देंगे आराम से, क्या कर दिया जाएगा, इसको हम छोटा करने का प्रयास करेंगे, यानी इसको पार्ट में बांटेंगे, यानी कि इसका हम 1/10 कर देंगे। 1/10 का मतलब 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी जो भी हमारी 300 सेंटीमीटर की ड्राइंग बनानी थी वो मात्र 30 सेंटीमीटर बनाई जाएगी। कितनी 30 सेंटीमीटर बनाई जाएगी। यदि हम 30 सेंटीमीटर ड्राइंग शीट पर खींचना संभव नहीं है तो हम इसको क्या कर देंगे और छोटा कर देंगे, इसको 1/20 से डिवाइड कर देंगे या गुणा कर देंगे। तो 1/20 से करेंगे तो यहाँ से 2 से जाएगा तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15। ये 15 सेंटीमीटर, यानी 30 नहीं संभव था तो 15 तो बना सकते हैं, या 15 बहुत छोटा लग रहा है 20 करना है तो इसको हम और चेंज करते रहेंगे। इसी प्रकार से इन डायमेंशनों को चेंज किया जाता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, कहीं लिखा है 9 मीटर, 9 मीटर को हमको ड्राइंग शीट पर खींचना है। ड्राइंग शीट पे हम मैक्सिमम कितना 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं खींच सकते। 9 मीटर को खींचना है ड्राइंग शीट पर, तो क्या करेंगे, इसको 2 ऑप्शन अपने पास, चाहे इसको सेंटीमीटर में चेंज करिए चाहे mm में चेंज करिए। यदि सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, mm में करेंगे तो आंसर mm में आएगा। करके देख लेते हैं, मान लीजिए वहां पे हमने सेंटीमीटर में किया, इसको mm में कर लेते हैं। mm में कर लिया हमने, 1000 से भाग गुणा कर दिया, 1 मीटर में 1000 mm, तो 9 मीटर में 9000 mm हो गया, 9000 mm। अब रही बात हमको किस स्केल में इसे बनाया जाए, तो माना कि तक हमको जो है संख्या जो ज्यादा लग रही है, लंबाई बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए हम कौन सा स्केल लें, इसके लिए हम जो स्केल लेंगे 9000 के लिए थोड़ी सी बड़ी, यानी 1/100 का लेने का प्रयास करते हैं। एक बार चेक करते हैं क्या होता है, 1/100 का लेते हैं तो क्या होता है 90, यहाँ का बचने कटने के बाद क्या बचा 90 गुणे, यानी 90 mm। 90 mm का मतलब यानी हमको कितना करना है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, तो 90 mm मतलब हमको 9 सेंटीमीटर की लंबाई खींचनी। ये रही बड़ी बड़ी जो लंबाई है। अगर छोटी सी कोई लंबाई, जैसे यहाँ पे 300 mm दिया गया है, ये जो हमारी बीम की जो गहराई है कितनी है 300 mm, पहले से दी गई 300 mm। हम अगर वही स्केल मान के पूरे फिगर के लिए चल रहे हैं तो बीम को हम 300 mm में क्या करेंगे, 300 mm है, 30 सेंटीमीटर खींचने का कोई जरूरत नहीं है। क्या करने के 300 mm को मान लीजिए 1/20 का स्केल लिए हैं तो 20 से 1/10 का लिए हैं तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 15 mm। 1.5 सेंटीमीटर बड़े आराम से खींच सकते हैं। अब हमें उम्मीद है कि बच्चों को स्केल के बारे में सारी जानकारी पूर्ण है। यदि कोई समस्या होती है तो आप इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर आप वो व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट यूट्यूब पर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप पर भी कमेंट कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, किसी भी वीडियो शेयर की जा रही है उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, आप इस पर भेज सकते हैं, उसका निराकरण किया जाएगा। धन्यवाद।